एमजी रोड का जो काम चल रहा है, जो गति है, क्या कहेंगे आप इस गति को लेकर? 14 नवंबर से जो एमजी रोड पर काम की शुरुआत हुई है, उसी दिन से अव्यवस्थित रूप से योजना दिखाई दे रही है। और इस कार्य को प्रारंभ करने से पहले कोई तैयारी जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन ने नहीं की है। आज भी तरह तरह की चर्चा हो रही है। सबसे पहली मांग तो हमारी है कि कोई भी योजना जब हम धरातल पर लाते हैं तो उसका मानचित्र, ड्राइंग, डिजाइन उपलब्ध कराना चाहिए और उसको कार्यस्थल पर एक बोर्ड बनाकर उस पर दर्शाना चाहिए, ताकि आम जनता को मालूम पड़े कि यहाँ किस प्रकार की गुणवत्ता का कार्य होगा, उसकी क्या डिजाइन होगी, क्या लागत होगी। तो वो बार बार निवेदन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नगर पालिक निगम में सूचना के अधिकार में भी जानकारी मांगी है, जो मिल नहीं पाई है। तो अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। नाले की चौड़ाई के संबंध में भी अनेक प्रश्न व्यापारी और आम जन कर रहा है कि इसमें पानी कैसे निकलेगा। कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। क्वालिटी के लिए कोई, वहां पर कंट्रोल के लिए कोई जिम्मेदार इंजीनियर की उपस्थिति भी नहीं दिखाई देती है। अच्छा, बल्कि जो शहर में जो अन्य काम चल रहे हैं, जैसे कल पंडित दिपेश कानूनगो ने भी यहाँ पर ब्रिज पर उन्होंने पेचवर्क खुद कर दिया। ऐसे में मतलब क्या जनप्रतिनिधि की इतनी जिम्मेदारी है कि शासन प्रशासन पूरी तरह से मौन रहे? सबसे पहले प्रजातंत्र में चुने हुए जो सरकार में बैठे हैं, देवास से लेके दिल्ली तक, एक ही दल के जनप्रतिनिधि देवास में है, जो हमारे लिए गर्व का, सौभाग्य का विषय भी है कि चलो एक ही दल के जनप्रतिनिधि बैठे तो विकास की गति तेजी से आएगी। परंतु पहले भी उस ब्रिज पे सरिये निकल आए थे और गड्ढों की रात को मरम्मत की थी, कल भी उन्होंने की है। बहुत दिन से गड्ढे हैं वहां, और उज्जैन रोड पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जो आपको भी पता है और आमजनों को भी पता है। तो लगातार शहर में जो काम हो रहे सब अव्यवस्थित है। आप आज भोपाल चौराहे से जब बस स्टैंड ट्रैफिक थाने के आते हो, उसके थोड़ी आगे आके जब लाल गेट पे आते हो, उसके बाद फिर आप उज्जैन चौराहे पे आते हैं, तो अव्यवस्थित यातायात का आप देख सकते हैं। उसके लिए भी कोई दूरदृष्टि सोच के साथ कोई प्लानिंग या योजना नहीं है। इसी प्रकार नर्मदा जल के लिए भी कोई स्थायी अनुबंध नहीं है। सिर्फ हमको सिंगस्त नर्मदा सिप्रा लिंक योजना से ही पानी मिल सकता है। देवास विधानसभा के 72 गांव के पेयजल के लिए भी कोई योजना वर्तमान के जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन की नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। जिला अस्पताल की हालत किसी से छुपी नहीं है। शासकीय मेडिकल कॉलेज भी आना चाहिए। तो विकास हो, पर व्यवस्थित विकास हो। अब समदड़िया बिल्डर्स को जो हमने अपनी कीमती जमीन दी है और हम बजट नहीं लाए और हमने जो विकास कर रहे हैं, तो उस विकास की भी स्थिति, क्वालिटी और कार्य की गति आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। इसी प्रकार नजुल पे की एक अभिश्राप के रूप में देवास शहर को विरासत में हमको मिला है, जबकि उसके लिए कोई बजट की आवश्यकता भी नहीं है। पे की प्लाट थोड़े से हैं पुराने, वो मकान तो बना रहे हैं, परंतु अगर हम उनको विधिवत अनुमति दे दें तो शासन को भी राजस्व मिलेगा। नजूल में हम एक संपत्ति का, हमारे पास रजिस्ट्री है, हम भूमि स्वामी नहीं है। एक प्रॉपर्टी का हम 2 बार टैक्स दे रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो हम बार बार आप सबके माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, परंतु कोई सार्थक स्थिति नहीं आ पा रही है। नर्मदा सिंचाई परियोजना के बाद कोई बड़ा काम हम जो मांग कर रहे हैं वो नहीं आ पाया है। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी मेट्रो देवास इंदौर से जुड़े और शासकीय मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज देवास को मिले, और नजुल पेकी का जो अभिश्राप हम लोगों को एक कलंक के रूप में है, वो अभिश्राप से हमको मुक्ति मिले। देवास विधानसभा में टंकियां भी बन चुकी हैं, परंतु पानी की कोई प्रावधान नहीं है। नर्मदा सिप्रा बहुउद्देशीय और अन्य योजनाओं से पानी नागदा तक चला गया। उज्जैन पूरे ग्रामीण क्षेत्र में पीने को और सिंचाई को मिलेगा। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम नर्मदा जी के इतने नजदीक होने के बाद अभी तक हमारी कोई भी योजना सार्थक रूप से जिले में खेतों तक पानी लेकर नहीं पहुंची है। काम चल रहा है। तो इन सब बिंदुओं के लिए हम समय समय पर आपके माध्यम से और अन्य साधन द्वारा सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को हम जागृत और उनको याद दिलाने का काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। आप सबका सहयोग पूर्व की तरह मिलता रहे। पंडित रितेश त्रिपाठी।